कर रहे हो तुम? उठ रहा था। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं ज़ैनब, ज्यादा नहीं हो रहा। टाइम क्या हो रहा है? मुझे दवा भी तो खानी है। हाँ ठीक है, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैं कैंटीन से तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। बासित कैसा है? तुम्हें क्या? ज़ैनब, मैंने तुम्हें 50 दफा कल कॉल की और तुमने नहीं उठाई। हाँ, और हमने फोन नहीं उठाया। तुम्हें अंदाजा है क्यों? क्योंकि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें कोई परवाह होनी भी नहीं चाहिए। अब किस बात की परवाह है तुम्हें? बासित हाँ ठीक है, बासित तुम्हारा भाई है, ये बात सब जानते हैं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारा भाई मर भी सकता था? जानता हूँ मैं सब। हकीकत तो ये है कि सब कुछ तुम्हारी दोस्त की वजह से हुआ है। करीम, दूसरों को इल्जाम देना बंद करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बासित अब कैसा है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। जान, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है? जानते हो तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर क्या किया है? सॉरी, बॉस के साथ। वो अनमोल मेरी कॉल नहीं उठा रही। क्या तुम्हारी बात हुई है उससे? नहीं, मेरी कल की ही बात हुई हुई है उससे। खैर, अब मैं जा रही हूँ। क्या कह रही थी? तुमसे क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ जान। ये सब बकवास तुम्हारी स्टूपिड गर्लफ्रेंड की वजह से हुई है। और तुम अपने तेवर देखो किस तरह से बात कर रहे हो। तमीज से बात करो। हाँ, सबको पता है किसकी गलती है। अगर तुम उसके साथ कुछ ना करते तो ये सब ना होता। करीम, पहले अपनी तरफ देखो, फिर किसी को गलत कहना। एक मिनट। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप मेरे फैसलों पे शक कर रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। मगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे वहां पर क्यों भेजना चाहती हैं? मैंने बस आपसे डिस्कस किया है, आपकी राय पूछी है। अगर आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। जहां तक मेरा ख्याल है बात कुछ और है। जमील साहब, देखिए मैडम, मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं और जहां तक मेरा अंदाजा है मैंने इन कई सालों में कोई गलती नहीं की है। मैं हमेशा काम वक्त पर करता हूं। ये बात आप भी जानती हैं कि मैंने इस कंपनी को कितना फायदा पहुंचाया है। इसलिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप मुझे इस्तांबुल से बाहर भेजना आखिर क्यों चाहती हैं? यही समझ नहीं पा रहा। तफसील बता दी है मैंने। फिर मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी इस पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर? आप चाहें तो मुझे निकाल सकती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर सोच लें, क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ ऐसा करने की कोई वजह नहीं। मैं आपको निकाल नहीं रही हूं जमील साहब। तो फिर हम दोनों जानते हैं कि इस गुफ्तगू का मतलब क्या है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी साख खराब ना हो तो इस बात का आप ख्याल रखिए। वैसे मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा था। धमकी दे रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, मैं तो सिर्फ खबरदार कर रहा हूं।
आपके साबिक पार्टनर अली उर्दुगान की तरह नहीं हूं। ये बात कभी मत भूलिए। मुझे उम्मीद है नहीं भूलेंगी। क्या करीम की कॉल है? तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो मुझे कैंटीन में मिला था। चलो पहले तुम ये टोस्ट खाओ, फिर दवा खा लेना। शाबाश। दवा खाने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम अभी ठीक नहीं हो। पता है ना, डॉक्टर ने आराम का कहा है। प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। तुम पागल हो गए हो बासित। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। नहीं, टीम को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्हें इस बार खुद खेलने दो, उन्हें खुद संभालने दो। वो भी तो खेलते ही है ना। ये क्या करने की जरूरत है बासित बासित बासित? ज़ैनब, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, समझो बात को। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम ये मैच नहीं खेलोगे। देखो ज़ैनब, अगर बात कुछ और होती तो मैं मान लेता, लेकिन ये मैच बहुत अहम है। हाँ, हर मैच तुम्हारे लिए अहम होता है। नहीं तो ये वाला अलग है। ये बहुत अहम है। बताओ क्या चीज इसे इतना अहम और पिछले मैच से इतना मुख्तलिफ बनाती है? तो फिर मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि जाओ, चले जाओ। ठीक है, देखो, अक्सल नाम का एक लड़का है उस टीम में। उससे बदला लेना है और उसे उस टीम से हटाना भी है। क्या मतलब हटाना है उसे? मेरा मतलब है हमें ये मैच जीतना है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या होगा। मैं क्लास में जा रही हूँ और तुम यहाँ रहकर आराम करो। अगर मुझे पता चला कि तुम ट्रेनिंग पर गए हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाकर इस कमरे में बंद कर दूंगी। तुम्हें समझ आ रही है? समझे हो ना मेरी बात? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ गया। गुड। और ये अपना टोस्ट लो और ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं और ये रहा पानी। दवाइयाँ खाने के बाद ही खाना, ठीक है? ठीक है। चलो अब मुझे भी दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मालूम करती हूँ क्या हुआ है। कुछ हुआ है? क्या हुआ है? जरूर कल रात को कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ है। तुम जानती हो कि क्या हुआ है और तुम सबने मजा भी बहुत लिया था। बासित कहाँ है? वो जाके तुम अपने दोस्त से पूछो। करीम, क्या मुझे तुम कुछ बताओगे? तुम लोग जाओ यहाँ से। बासित कहाँ है? क्या उससे कुछ हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। हाँ अनमोल, तुम क्या आ रही हो? नहीं, तुम क्यों नहीं आ रही हो? मुझे नहीं आना। ज़ैनब, बासित कैसा है? हाँ, वो ठीक है। मैं अब कभी स्कूल नहीं आऊंगी क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो। मैं और क्या कहूँ?
मुझसे गलती हुई है। चुप, आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। नहीं, प्लीज मत आना। मैं सिर्फ अभी अकेले रहना चाहती हूँ। इस वक्त बासित कहाँ है? नहीं जानता। करीम साहब, खैरियत है? बासित और जैनब स्कूल के अंदर हैं इस वक्त। वो दोनों? नहीं। मेरी बात सुनो सलीम, इस वक्त बासित और जैनब स्कूल के अंदर है और तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, बल्कि तुम उनके आसपास रहोगे, उनकी देखभाल करोगे। ठीक है, आप फिक्र मत करें। करीम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? अनमोल ने बासित को छुरी मार दी है। करीम, तुम मेरी बात सुनो। हम इसी वक्त बाबा से शिकायत लगाएंगे। इसके बाद वो उस लड़की के साथ जो करें उनकी मर्जी। तुम इस मामले से दूर हो जाओ। देखो, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, समझी तुम? और मुसीबत मत खड़ी करो मेरे लिए। तुम किसी से कुछ मत कहना। लेकिन करीम। मलिया, बात को समझो। ये बात ना तो तुम मेरे पापा से और ना ही अपने पापा से करोगी। बासित भी यही चाहता है। ठीक है, समझ गई। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे जरा जल्दी है। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम? तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, है ना? समझी थी मुझे पता नहीं चलेगा। सनम साहिबा के साथ मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? किस बात का पता चले? मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे तुम हैं। अच्छी तरह जानती हो। तुम अपने पत्ते गलत खेल रही हो। एक बात याद रखना, सनम साहिबा मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे सब कुछ साफ साफ बताओगे अहमद? किस बारे में? ये पूछकर तंग मत करो तुम मुझे। आज तुम्हारे पसंदीदा जनरल मैनेजर को मैंने अपने पास बुलाया। उसे लंदन भेजना चाह रही थी मैं, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया और उसने धमकी भी दी मुझे। वो आदमी क्या जानता है जो मैं नहीं जानती अहमद? किस चीज का फायदा उठा रहा है वो? तुम जानते थे ना सब, इसलिए मुझे उसे निकालने से रोका। क्यों इतना इसरार कर रहे थे कि उसे ना निकालूं मैं? ठीक है सनम, तुम रहने दो। अब ये मामला मैं खुद संभालूंगा। तुम क्या संभालोगे अहमद? तुम कैसे संभालोगे? अगर तुमने मेरे पीठ पीछे दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो उसका नतीजा भुगतोगी तुम। और तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। समझ गई तुम? सुना तुमने? हाँ, सुन ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो हरगिज नहीं करूंगी जो वो चाहता है। मेरी तरफ देखो। सुन लिया मैंने। हेलो जमील साहब। हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। शायद गुलैन साहिबा के साथ कोई मसला है? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अगर आप बाथरूम ढूंढ रहे हैं तो वो कॉरिडोर के आखिर में है, दाईं तरफ। आपको क्या लगता है, क्या मैं बाथरूम तलाश कर रहा हूँ? मालूम नहीं। आप जानती है ना मैं कौन हूं अमन साहिबा? मैं वो आदमी हूं जो सिर्फ 2 लफ्ज कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी मत दो।
चलो 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 जल्दी करो, सब लोग एक जगह जमा हो जाए। हम शुरू करते हैं। कप्तान कहाँ है? हमें नहीं पता। क्या मतलब इसका? करीम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ है। वो बीमार है सर, हमें नहीं पता था बीमार है वो। अरे उससे क्या हो गया? कल तो वो बिल्कुल फिट था। असल में कल प्रैक्टिस करते हुए उसकी कलाई मुड़ गई थी, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है कलाई की वजह से। तो क्या वो इतवार को मैच में नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता। तो मतलब वो यहाँ नहीं है? एक मिनट। नहीं जानता। क्या मतलब नहीं जानते? तुमने ही कहा कि उसके हाथ पर चोट लगी है, तो वो कैसे खेलेगा? मेरा मतलब है अब इतना बुरा असर भी नहीं है उसका। क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अभी तो तुमने मुझसे कहा कि उसके हाथ पर चोट लगी है। बासित जख्मी है और साजिद गायब है, तो अब हमें इन दोनों की रिप्लेसमेंट चाहिए होगी। ठीक है, तो फिर करीम, तुम बासित की जगह खेलोगे, तो अब उसके मुताबिक अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो शुरू करो। जी अहमद साहब। जमील, मेरे पास आओ, कुछ बात करनी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 घंटे बाद मेरे घर पर आ जाएं। ठीक है, आ जाओ। जमील साहब तो हमेशा घूमते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, जाहिर है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, नॉर्मल है ये। वैसे वो काफी हैंडसम भी हैं। ऐसे ही है ना एमन? क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ, जमील साहब हैंडसम है ना काफी? मालूम नहीं। अरे, जो सच हो वो कह देना चाहिए। वैसे भी तुम आजकल उनके घर पर काम कर रही हो और उनके काफी करीब भी रहने लगी हो, तुम तो बेहतर जानती होगी। क्या फजूल बात कर रही हो आयशा? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हद हो गई है। अल्लाह अल्लाह। ये क्या कहना चाह रही थी मुझसे? इग्नोर करो इसे एमन, इग्नोर करो। तुम्हें अंदाजा तो है ये तुमसे बहुत चिढ़ती है। ये तो अपनी आदत से मजबूर है। हद है वैसे। ज़ैनब, बात सुनो मेरी। क्या हुआ? अनमोल से बात हुई है तुम्हारी? हाँ, हुई थी। उसने कहा वो अब स्कूल वापस नहीं आएगी। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, उसने यही कहा था। बस खुश हो गए ऐसा करके? इसमें सब तुम्हारी गलती है। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? हाँ ठीक है, इस सब में मेरी भी गलती है। तुम भी कसूरवार हो। मैंने क्या किया है? अगर तुम ना होती तो ये सब ना होता। इस बात का क्या मतलब है? सच ही तो कह रहा हूँ। करीम अनमोल को तंग नहीं करता और अनमोल ये करने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर तुम ना होती तो यहाँ सब ठीक होता। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जाओ ज़ैनब। ठीक है, तो ना उठाओ मेरा फोन, ना उठाओ फोन। बासित, मैं नहीं जानता कि क्या बोलूं। मैं एक नंबर का बेवकूफ इंसान हूं। मेरी ये गलती से हर कोई मुतासिर हुआ है, जानता हूं मैं। तुम हमेशा से ही मुझे सही समझाते थे बासित। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट शख्स हो। ना मेरी मॉम और ना ही मेरे बाबा मुझसे इतना करीब नहीं है जितना तुम हो।
हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता मेरे भाई। याद है हमने एक मुआहदा किया था और उस मुआहदे में कुछ शराइत लिखी थी हमारी। साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए जमील? कुछ नहीं, बस यही चाहता हूं कि मैं इसी जगह रहूं जहां मैं हूं, बस इतना ही। क्या यही तरीका है? सनम को धमकाना सही है? सनम साहिबा ने मुझे कोई और रास्ता नहीं दिया और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझे शेयर होल्डिंग से नहीं निकाल सकते। लिहाजा ये फैसला मैं खुद करूंगा कि मैं कहां काम करूं। बात मत बढ़ाओ। मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे? क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता। सनम को धमकाने के बाद अब तुम मुझे भी धमकाओगे जमील? समझ गया। देखो, मैं तुम्हें धमका बिल्कुल भी नहीं रहा, बस खबरदार कर रहा हूं। लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो। कौन हूं मैं जमील? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम मुझे नहीं धमका सकते। याद रखना ये बात। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। आइंदा कभी भी ऐसी बात मत कहना कि खुद बर्दाश्त ना हो। हाँ तो बताओ तुम्हारा लॉकर कौन सा है? जब तुम दरवाजे से अंदर आओ तो बाएं तरफ मुड़ना और वहां सामने एक लॉकर होगा, वही वाला है। अच्छा ठीक है, फिर मैं लेकर आती हूँ। क्या अंदर कोई है? मुझे बताओ, कोई अंदर है? ठीक है, मैं अंदर आ रही हूँ। बासित, मैं नहीं जानता कि क्या बोलूं। मैं एक नंबर का बेवकूफ इंसान हूं। मेरी ये गलती से हर कोई मुतासिर हुआ है। लो, मैं आ गई। किसी ने देखा तो नहीं? तुम मोबाइल में क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दिखाओ मुझे, मैं भी साथ देखूंगी। कहा ना, दिखाओ। कुछ खास नहीं है। अरे ज़रा, मैंने कहा ना साथ छोड़ो भी। देखेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता बासित। हम दोनों बैटमैन और रॉबिन की तरह हैं। तुम्हें याद है जब हम दोनों ने पहली दफा देखी थी ये मूवी? कितनी देर तक हम बहस करते रहते कि बैटमैन कौन होगा और रॉबिन कौन होगा। वैसे सच बताऊं तो आई थिंक तुम्हें बैटमैन होना चाहिए।
मैं रॉबिन ही ठीक हूँ। बस तुम मुझसे नाराज मत होना भाई। करीम, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि इस वक्त बासित कहाँ है। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें भी जानना चाहिए। मैंने वो वीडियो मैसेज भी देखा जो तुमने उसे किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या तुम वाकई बैटमैन बनना चाहते थे? हाँ, मैं चाहता था, और फिर सब कुछ बदल गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। तुम तो जानती हो ये सब। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन करीम को कुछ अंदाजा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ बासित? तुमने ही बताया ना उसे? जी हाँ। तुम्हें अंदाजा भी है करीम कितना परेशान है? दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, जब हरकत वगैरह करता हूँ। तुम मुझसे नाराज हो क्या? मेरे साथ जो हुआ उस वजह से नहीं, बल्कि जो तुमने किया उस वजह से। क्या हुआ करीम? कब तक लोगों को तंग करोगे और कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाओगे? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तुम इस कदर बदल क्यों गए? मुझे तुमसे जवाब चाहिए करीम। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम बैठे रहो खामोशी से। देखो बासित, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। इस सब की वजह तुम हो, समझी? हाँ ठीक है। अंदाजा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, करीम और बासित अलग नहीं होंगे। जेहान सर तुम्हारा पूछ रहे थे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारी कलाई मुड़ गई है, इसीलिए स्कूल भी नहीं आए और मैच भी नहीं खेल सकोगे। तो तुमने झूठ बोला उनसे? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम तो अकमल को हराने वाले थे ना। अकमल कौन? कितना अच्छा सवाल कर रहे हो तुम भाई। मैंने तुम्हें बताया था, भूल गए तुम कि अकमल कौन है? हाँ बताया था तुमने। मैच के बिल्कुल आखिरी लम्हात थे, हम जीतने ही वाले थे कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर हम लोग उस दिन मैच हार गए। ये वही है ना जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था बाद में? हाँ वही है। खैर छोड़ो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं भाई, तो इसलिए मेरी फिक्र मत करना। बाद में मिलता हूं।